जय हिंद क्लास। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग 5.2 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 5.1 को कंप्लीट कर चुके हैं 3 वीडियो में, तो आप लोग जाकर के देख लेंगे वहां पे। और यदि आप लोग को नहीं मिलता है वीडियो कहाँ से है क्या नहीं है, तो आप लोगों को लिंक है प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। हम लोग का जो चैप्टर जस्ट पहले दिया हुआ रहता है कि अवधारणा की, और इसमें अभी रीति जो दिया हुआ है तो उन्हीं सभी चीजों के बारे में इसमें बात हो रही है। ठीक है। और आप लोग एक चीज जानते होंगे कि कोई वैज्ञानिक जो है अपना अपना कुछ सोच अपना विचार को देता है, बस उसी चीजों को हम लोग देखेंगे अभी। तो इसमें बोला आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है ना। तो यूक्लिड का जो 5वां अवधारणा है कुछ था, तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। इसमें होता है क्या कि कोई शब्द को अलग अलग व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग तरीके से समझाता है। ओके। यदि हम लोग एक उदाहरण के तौर पर ले तो ये क्या है, एक मार्कर है। हम बोल दिए नहीं एक मार्कर है। कोई बच्चा को समझाना रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, मार्कर क्या होता है। तो उसको बताना पड़ता है कि इस मार्कर से हम लोग बोर्ड में लिखते हैं या इसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो उस तरह से हम लोग क्या है कि बच्चों को समझा सकते हैं कि हम लोग को मार्कर क्या होता है। तो उसी तरह से देखिए हम लोग का यूक्लिड का जो 5वां अवधारणा है ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये बोला गया था किसके, यूक्लिड के द्वारा। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या बोला, उसके बाद हम लोग अपने भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें बोला है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपनी एक ही ओर दो अंतर कोण इस प्रकार बनाएं कि इन कोणों का योग मिलकर के दो समकोण से कम हो। मतलब क्या ये बोला है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए एक यहाँ से लाइन बोला है, 2 लाइन गया है। ठीक है ना। क्या हुआ, 2 लाइन गया है। और बोला है कि इस पे एक लाइन क्या होता है, सीधे गिर जाती है। ओके। और बोला है आगे के 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो। मतलब जैसे जो एंगल जो दिख रहा है ना, ये एंगल, तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। चलो एक 90 डिग्री मान लेते हैं, लेकिन दूसरा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। मतलब क्या बोला है, जो ये कोण है इसको हम लोग कोण ए मानते हैं, इसको हम लोग कोण बी मानते हैं। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे ना, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री जो है सो ये नहीं होना चाहिए। मतलब 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यही चीज क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है। ओके। उसके बाद क्या बोला है, वे दोनों सीधे रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर की समकोण कोण नहीं बनती है। ठीक है। चलिए हम यहां देखते हैं। तो इस तरह से कुछ हम लोग नया रेखा दिए हैं। यहाँ इसका नाम दे देते हैं, इसका ये है, इसका नाम क्या दे दिए हम लोग, बी है। उसके बाद इसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं सी, और इसका नाम दे दे रहे हैं डी। ओके। एक यहाँ पे कोई रेखा है, तो यहाँ पे इस रेखा का नाम दे दे रहे हैं ई, और इसका नाम क्या दे दे रहे हैं हम लोग, एफ। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, ये बोला है कि जो कोण है, तो मतलब एक ये कोण और एक ये कोण। ओके। ये दोनों कोणों का योग जो है सो 180 डिग्री से कम होगा। तो जिस साइड कम होगा उधर क्या होगा कि ये रेखा आगे जाने के बाद मिल जाएगा आगे इस तरह से। ठीक है। ये चीज को बोला है। एक बार फिर से समझते हैं भी इसको, पहले इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ चलिए, यहाँ कोण हो जाएगा एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा वाई। मतलब बोला है कोण एक्स प्लस कोण वाई बराबर नहीं होगा कितना, 180 डिग्री का। ये बोला है। ठीक है। 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तब क्या होगा, ये आगे जाकर के इस तरह से आगे जाकर के यहाँ पे सट जाएगा, इस जगह पे कटेगा। ओके। तो अब इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। तब इसको हम लोग देखते हैं कि अपने भाषा में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए ये हम लोग को अपने तरफ से लिखने के लिए प्रयास किए कि हम लोग किस तरह से इसको लिख सकते हैं आसान भाषा में। तो बस सेम चीज है, लेकिन इसको अपने भाषा में हम लोग लिखने का प्रयास किए हैं। बोला यदि 2 रेखाओं कोई तीसरा रेखा इस प्रकार काटे की, कोई 2 रेखा है। चलिए फिर से ले लेते हैं हम लोग। एक ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, पहला रेखा, और ये दूसरा हम लोगों का क्या हो जाएगा, दूसरी रेखा। ओके। और इस पे कोई तीसरी रेखा आती है, तो उसके बाद क्या बोला, कटे एक ही ओर बने दोनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। तो देखिए हम लोग 180 डिग्री से कम किधर हो जाएगा, इस साइड होगा ना। तो क्या बोला है, तो वे दोनों रेखाएं बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह कोण 180 डिग्री से कम होती है। मतलब बोल रहा है कि जिस ओर ये दोनों
कोनों का योग जो 180 डिग्री से कम होगी तो उसी ओर क्या है, ये जाकर के कोण कम होने के चलते हम लोग का जो ये रेखा है वो आगे जाकर के क्या होंगी, मिलेंगी, मतलब आगे जाकर के एक दूसरा से टच में आ जाएंगे। जैसे ये इधर आएगा और ये यहाँ, तो यहाँ आकर के आगे क्या होगा, ये टच में होगा। ओके, तो यही चीज ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि दो ऐसी रेखा है जिनके ऊपर एक तीसरा रेखा आती है, यदि उनके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम है तो वो रेखा क्या है, आगे जाकर के कहीं पे मिल जाती है। ओके, तो इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कोण x ले लेते हैं, यहाँ पे y, और यहाँ पे हम लोग AB है, ठीक है। रेखा का नाम क्या दे देते हैं, इस रेखा का नाम AB, इसका नाम हो गया CD। इस रेखा का भी आप लोग नाम कुछ दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा कोण x प्लस कोण y, ये क्या है, छोटा है, किससे है, 180 डिग्री से छोटा है। ओके, और यहाँ पे कोई कोण ले लेते हैं A और यहाँ पे ले लेते हैं B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B, ये हो जाएगा क्या, बड़ा हो जाएगा, किसी 180 डिग्री से। क्यों होगा बड़ा, क्योंकि ये दोनों तो छोटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। लेकिन हम लोग को इधर बड़ा हो या क्या हो, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, बस हम लोग को देखना है कि इन दोनों साइड में हम लोग 90 डिग्री से छोटा है, मतलब दोनों कोण को जोड़ने के बाद 180 डिग्री से क्या है, कम है, तो हम लोग को क्या होगा, ये रेखा आगे जाकर के मिलेगी। बस यही बोलता है यूक्लिड का 5वां अभिधारणा। ओके, तो आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी बेसिस पे है कि हम लोग को इसमें ज्यादा लिखना है। तो इसमें बोला है, क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो अभी जस्ट इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, 5वीं अवधारणा, लेकिन ये 5वां अवधारणा का ये क्या है, दूसरा नंबर है। एक में बोला था क्या कि यदि कोण जो है 180 डिग्री से कम होगा तो जाकर कहीं पे क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन इसमें बोला है कि कोण 180 डिग्री से कम होगा ही नहीं। तो कैसे नहीं होगा, हम लोग देखते हैं। एक यहाँ पे लाइन है और एक यहाँ पे लाइन है, यहाँ से कोई तिर्यक रेखा इस पे जाएगा। ओके, तो क्या होगा कि इन कोणों का योग 180 होगा। क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 180, और ये कोण का भी योग क्या हो जाएगा, a और ये b, तो a प्लस b बराबर भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये कंफर्म है कि होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे 90 और यहाँ 90 180 दोनों मिलाकर के हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 90 और 90 180 होगा। क्योंकि एक साइड कम होगा ना 180 से, दोनों कोणों का योग मिलाकर के 180 से एक साइड कम होगा, तभी दूसरा साइड ज्यादा होगा। ओके, और यदि दोनों साइड क्या है, यहाँ पे 180 से कम नहीं हो रहा है, तो इधर भी क्या होगा, 180 से कम नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होता है, एक ये क्या है, रेखा है ना, एक रेखा पे आप किसी तरह से लाइन बनाइए ना, तो यहाँ से यहाँ तक 180 बनता है, यहाँ से यहाँ तक 180 बनता है। तो यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ कुछ भी रहे, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद तो 180 बनना ये तो कंफर्म है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या बोला है। यदि कोई सरल रेखा एल को दो रेखाओं को, तो ये हमारा सरल रेखा एल और ये एम हो गया और ये एन हो गया, ठीक है। एम और एन पर पड़ती है, देखो एम और एन पर पड़ी है ना ये रेखा। ओके, तो एल की एक ओर के अंतः कोणों का योग दो समकोण होते हैं, मतलब दो समकोण मतलब 90 डिग्री। एक समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, दो समकोण मतलब ये 90 डिग्री, मतलब दोनों मिलाने के बाद क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, हो तो यूक्लिड के 5वीं अभिधारणा के अनुसार यह रेखा एल के इस ओर नहीं मिलेंगी, ठीक है। मतलब जिधर भी है, इधर की बात की अभी की है हम लोग, तो इधर नहीं मिलेंगी। और दूसरा बात क्या है कि हम जानते हैं कि रेखा एल के दूसरी ओर के अंतः कोणों का योग भी दो समकोण होगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि यहाँ पे होगा, तो ये कोई भी आदमी बोल रहा है कि इधर भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तो इसका मतलब क्या है कि इधर भी जो है सो कहीं भी रेखा जाकर के आपस में नहीं मिलेंगी। ओके, तो अतः दूसरी ओर भी ये नहीं मिलेंगी, तो लिखेंगे अतः रेखाएं एम और एन कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, तो इसलिए क्या होगा, हमारा समानांतर होगा। ओके, एक चीज आप लोग देखेंगे, रोड देखे है ना, रास्ता जिसपे आप लोग चलते हैं, तो उस पर एक सफेद पट्टी होती है, तो क्या होता है, आपस में समांतर होते हैं। वो कहीं भी जाएंगे ना, किसी तरह से मुड़ेंगे, कोई भी कोण पे मुड़ते हैं, तो क्या होता है, बराबर एंगल पे मुड़ते हैं। ओके, तो इससे चलते वो क्या होता है, कहीं जाकर के नहीं सटते हैं। यदि वो कहीं जाकर के सट जाए इस तरह से, तो क्या होगा, गाड़ी आकर के सब यहीं पे एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, इसीलिए क्या होता है, वो कहीं पे नहीं होता, कम या ज्यादा कहीं पे नहीं किया जाता है। तो ये क्या होता है, हम लोग का समानांतर होता है। तो इसमें और अभी कुछ थोड़ा सा है, उसको हम लोग जानेंगे, तो चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, तो पूछा था ना क्या कारण है या नहीं है, या इसका औचित्य हो सकता है या नहीं, तो हम लोग देखिए लिखेंगे हाँ, ठीक है। यूक्लिड की 5वीं धारणा से जो है हम लोग को समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। मतलब किस तरह से निर्धारित का आप लोग को तो बता चुके हैं हम लोग। ओके, तो ये हम लोग का आज का अंतिम क्लास रहा। तो आज हम लोग को जो है सो
5 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 6 पॉइंट, उसमें क्या है, रेखा और कोण है। ओके, तो हम लोग उसमें बेहतर तरीके से जानेंगे कि रेखा और कोण क्या है। क्योंकि देखिए इस चैप्टर में क्या था, ज्यादा कुछ हम लोग को समझाने के लिए नहीं था, जितने भी थे वो वर्ड से रिलेटेड थे, तो हम लोग ज्यादा कुछ समझा नहीं सकते हैं, उसको पढ़ करके ही जो था वो आप लोग को समझाना था। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।